हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल थिंक वेल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन का सफर तो हम सब ने किया है। ट्रेन का सफर बहुत ही मजेदार और रोचक होता है। दोस्तों, आज हम आपको रेल के बारे में कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। भूतों के किस्से कहानियां तो आपने अक्सर सुने होंगे। साइंस भले ही भूत के अस्तित्व से इनकार करता हो, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई इंसानों की इस दुनिया में भूतों का भी अस्तित्व है। इतिहास के पन्नों में ऐसी ही एक घटना हुई थी रोम में, जहां 1911 में लापता हुई एक ट्रेन आज भी लोगों को नजर आती है, जिसे लोगों ने घोस्ट ट्रेन का नाम दिया है। इस ट्रेन का वास्तविक नाम जेनिटी था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 14 जून 1911 में रोम से जेनिटी नाम की एक ट्रेन रवाना हुई थी, जिसमें 106 पैसेंजर्स बैठे थे। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी टनल से होकर गुजरी। ट्रेन टनल के अंदर तो गई, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आई। रोम पुलिस और वहां की रेलवे प्रशासन की काफी कोशिशों के बावजूद ट्रेन का पता नहीं चल सका। कुछ वक्त बाद रोम पुलिस के बाद 2 लोग पहुंचे, जिन्होंने दावा किया कि वो उसी ट्रेन में सवार थे। ट्रेन जब टनल के अंदर जाने वाली थी तभी उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया, जिसके बाद वो ट्रेन से कूद गए। उनका दावा था कि उन्हें टनल के पास कुछ धुंध सा नजर आया था। ये घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। उससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि इटली, रसिया, जर्मनी, रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन का जिक्र किया गया वो हूबहू वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में लापता हुई थी। ये घटना दुनिया की अनसुलझी मिस्ट्री में से एक बनकर रह गई है। ब्रिटेन में घोस्ट ट्रेन एक हकीकत है, लेकिन ये ट्रेन आपको डरावने एहसास की जगह एक ब्यूरोक्रेटिक जिम्मेदारी और खालीपन का एहसास दिलाएगी। ब्रिटेन के अनुपयोगी रेलवे ट्रैक पर चलने वाली यह घोस्ट ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन होती है, जो कि सप्ताह में 1 या 2 बार ही चलाई जाती है। यह हर शेड्यूल स्टेशन पर रुकती है और आगे बढ़ती है, लेकिन इनमें मुश्किल से 1 या 2 ही पैसेंजर होते हैं। आखिर सवाल यह उठता है कि जब पैसेंजर नहीं होता तो यह ट्रेन क्यों चलाई जाती है? इससे तो रेलवे कंपनी को नुकसान ही होता होगा। इसका जवाब है पैसा बचाने के लिए। दोस्तों, यकीन नहीं आता ना, लेकिन यह सच है। जी हाँ दोस्तों, पैसा बचाने के लिए। दरअसल ब्रिटिश कानून के मुताबिक जो रेलवे लाइन काम में नहीं है, इनको बंद करने के लिए कंपनी को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और इसके लिए बहुत सख्त नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए यह कंपनियां सप्ताह में 1 या 2 बार किसी एक डायरेक्शन में इन ट्रेन को चलाती है। इन ट्रेन को पार्लियामेंट्री ट्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों की तादाद में लोग सफर करते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं भी बहुत होती है। कभी कभी इन्हीं घटनाओं की वजह से कुछ रेलवे स्टेशन का नाम भूत प्रेतों से जुड़ जाता है। ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन बेगुनकोदर है, जो कि पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में आता है। कहते हैं कि यह विश्व के सबसे डरावने भूतिया रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने जाने वाले यात्रियों ने सफेद साड़ी पहनी एक महिला के भूत को देखा है। साथ ही स्टेशन के बारे में और भी कई अन्य भूतिया कहानियों को जोड़ा गया है। इन्हीं भूतिया दावों के कारण इस रेलवे स्टेशन को 42 सालों तक के लिए बंद किया गया था, जो अंततः साल 2009 में दोबारा खुल गया। अमेरिकी रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क यानी 2,50,000 किलोमीटर का नेटवर्क ऑपरेट करती है। अमेरिका में 80% रेल नेटवर्क माल गाड़ियों के लिए है, वहीं कुल पैसेंजर नेटवर्क 35,000 किलोमीटर तक का है। अब अमेरिका वर्ष 2030 तक 27,000 किलोमीटर के नेशनल हाई स्पीड रेल सिस्टम पर काम कर रहा है। दुनिया का सबसे सीधा रेलवे ट्रैक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन के सेक्शन का एक हिस्सा है, जिसकी लंबाई लगभग 478 किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नलाबा प्लेन में कालगुरली से पोर्ट ऑगस्टा के बीच में है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले रेल इंजन और घोड़े के बीच में हुई दौड़ में घोड़ा जीता था? भाप के इंजन, जिसका नाम टॉम थम था, और घोड़े के बीच में यह दौड़ सन 1830 में औद्योगिक क्रांति के दौरान होने वाले नए नए आविष्कारों और पुराने पद्धति से अपनाए जाने वाले साधनों के बीच में थी। जब दौड़ शुरू हुई तो शुरुआत से ही भाप का इंजन घोड़े से आगे दौड़ रहा था, किंतु रास्ते में भाप के इंजन में आई मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से बेल्ट टूट जाने के कारण इंजन बीच में ही बंद पड़ गया और इस दौरान घोड़ा इंजन से आगे निकल गया। दोस्तों, किसी भी ट्रेन को चलाने के लिए उसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है। यह पावर इलेक्ट्रिक, डीजल या स्टीम कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्वीडन की माइनिंग कंपनीज में काम आने वाली ट्रेन को अलग से पावर की जरूरत नहीं होती है। इस माइनिंग कंपनी में काम आने वाली ट्रेन को खींचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन लगा होता है। जब यह इंजन ट्रेन के साथ में खनिज का लोड लेकर चलता है तो पहाड़ के ढलान होने के कारण इस इंजन को पावर की जरूरत नहीं रहती है और बार बार ब्रेक भी लगाना पड़ता है। इसके लिए रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण इसकी बैटरीज चार्ज होती रहती है। यह इंजन पहाड़ से नीचे आने में केवल 20% इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। बाद में इन्हीं चार्ज बैटरीज की मदद से खाली रैक को वापस माइंस पहुंचा दिया जाता है।
कुछ ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज भी इसी तरह की ट्रेन को डेवलप करने पर काम कर रही है, जिनको उन्होंने इन्फिनिटी ट्रेन नाम दिया है। दोस्तों, यह तो हम जानते ही हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध दोनों ही सालों साल चले, लेकिन क्या आप जानते हैं यदि रेलगाड़ियां नहीं होती तो यह युद्ध इतने लंबे समय तक नहीं चल पाते। रेलगाड़ी होने से जरूरी सामान, हथियार और सैनिकों के आवागमन में सुविधाएं रही, इसलिए सैनिकों और सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सका। 1930 की आर्थिक महामंदी के दौरान अमेरिका का रेलवे सिस्टम लगभग खत्म ही हो गया था। उस समय लंबी दूरी तक जल्दी सामान पहुंचाने में रेल मार्ग, हवाई जहाज और सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता होने के कारण ही यह बच पाया। दुनिया में प्रथम अंडरग्राउंड रेल मार्ग यूरोप में बनाया गया था, लेकिन इसके परिचालनीय समस्या थी कि टनल में स्टीम इंजन का धुआं भर जाता था। प्रथम युद्ध की समाप्ति भाप इंजन के युग की समाप्ति की शुरुआत थी। भाप के इंजन लगभग 80 से 90 साल तक रेल मार्ग पर अपना वर्चस्व बनाए रखे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद डीजल इंजन ने इनकी जगह लेना शुरू कर दिया। डीजल इंजन भाप इंजन के मुकाबले में ज्यादा सक्षम और कम प्रदूषण और कम मेंटेनेंस वाले थे। 1841 में लंदन में एक बैठक में भाग लेने के लिए कुल 540 ग्रामवासियों के लिए एक रेल यात्रा का आयोजन किया गया था। आयोजक थॉमस कुक नाम के व्यक्ति ने यात्रियों से किराए पर बातचीत की, जिसमें उनके टिकट के साथ भोजन भी शामिल था, और इस तरह से पहली ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत हुई। इसे बाद में थॉमस कुक और सन ट्रैवल एजेंसी के नाम से जाना गया।